हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th राउंड फार्मूला एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर। तो पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल हमने इसका नाम दे दिया ABC, ठीक। और इसकी साइड्स का रेशियो हमें क्या दे रखा है, 12:17:15। तो ये चीज़ हमें गिवन है। गिवन क्या है हमें, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 12:17:25, ठीक है। जब कभी भी हमें साइड्स का रेशियो दे रखा है, इसका मतलब ये ओरिजिनल नंबर नहीं है। ओरिजिनल नंबर कुछ और होगा, इसको काट पीट के ही आया होगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं लिख दूँ 10/15 और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर दूँ, तो फर्दर जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2/3। और फ्रैक्शन में की नंबर्स को ही हम ऐसे लिखते हैं 2:3। तो एक्चुअल में 2:3 या फिर 2/3 असली नंबर नहीं था। असली नंबर क्या था, 10 और 15, जिसको काट पीट के 2:3 आया। तो जब भी रेशियो होता है तो हम क्या करते हैं, इस रेशियो के साथ एक वेरिएबल लगा देते हैं जिससे कि हम इनके असली नंबर तक पहुंच सकें, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट जो AB साइड है, लेट AB इक्वल्स टू 12x, ठीक है। तो मैंने इसको क्या मान लिया, 12x। लेट BC इक्वल्स टू 17x, तो मैंने BC को क्या मान लिया, 17x। और AC इक्वल्स टू 25x। तो मैंने क्या किया, सिर्फ जो मुझे रेशियो गिवन थे, 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो 3 रेशियो गिवन थे और तीनों रेशियो के साथ मैंने x करके एक वेरिएबल ले लिया। हम A भी ले सकते थे, B भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे जो हमारा मन करता, ठीक है। अब उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर उसने हमें दे रखा है 540 सेंटीमीटर, ये भी मुझे गिवन है, ठीक। अब सवाल करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। पेरीमीटर एक्चुअल में होता क्या है, पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम, ठीक है। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये लिखना नहीं है पेपर में, ये सिर्फ तुम्हें बताने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक। तो साइड्स क्या है, AB है, फिर BC है, फिर CA है। तो AB प्लस BC प्लस CA, ठीक। तो और पेरीमीटर हमें दे कितना रखा है, पेरीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में 540 सेंटीमीटर। 540 सेंटीमीटर लिख दूंगा मैं इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर मेरे को दे रखा है 540, तो पेरीमीटर की जगह मैं 540 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। AB की वैल्यू 12x, BC की वैल्यू 17x, AC या CA की वैल्यू 25x, ठीक है। अब जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये 540 आ जाएगा। देखो 5 5 7 12, 12 और 2 14, 14 का 4, एक कैरी किया, 1 और 2 3, 4 और 5, तो ये 54x आ गया, ठीक है। अभी 54x आ गया, तो ये 54 नंबर है, ये वेरिएबल है, मतलब आपस में एक मल्टीप्लाई में, क्योंकि बीच में नाम कोई साइन नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में। तो जब भी 54 इधर मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 540 सेंटीमीटर अपॉन में 54 इक्वल्स टू x। तो मैं इसको काट दूंगा तो ये 10 टाइम्स जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ से x की वैल्यू निकाली है बस। अब हम एक्चुअल में जानेंगे कि ये साइड्स हैं कितनी कितनी, ठीक। तो AB साइड क्या थी हमारी, 12x, तो 12 इंटू एक्स, ठीक है। तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 120 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू ये आ गई हमारी, ठीक है। ऐसे ही BC की वैल्यू निकाल लेंगे। BC इक्वल्स टू 17x, तो 17 इंटू 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 170 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही हम AC की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या CA बोल देंगे उसे। तो 25x, 25 इंटू 10 सेंटीमीटर,
इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के हमारे पास एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई और पेरीमीटर अब हमें पता चल जाएगा। नहीं भी पता होता तो अब हम इन तीनों को ऐड करके पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। तो अब हम हेरोन फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो तो हेरोन फॉर्मूला लगाने के लिए पहली चीज़ हमें चाहिए होती है एस। ठीक है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर सभी साइड्स को ऐड करके और फिर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं जब आता है। तो सेमी पेरीमीटर मतलब इन तीनों साइड्स को ऐड कर दो और फिर उसे 2 से डिवाइड कर दो। तो तीनों साइड्स हमारी है क्या, 250 सेंटीमीटर प्लस 120 सेंटीमीटर प्लस 170 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। वैसे अगर हम ये नहीं भी करते तब भी हमें पता था कि इन तीनों साइड्स को सम करके 540 आएगा, लेकिन फिर भी एक स्टेप होता है तो वो लिख देते हैं हम। तो 540 सेंटीमीटर बाई 2 हो गया। ठीक है, अब 2 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 2 से 5 2 बार जाएगा। ठीक है, और फिर 14 बचेगा तो 2 7 जा 14, तो 270 सेंटीमीटर इसका एस आ गया। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये जो ए बी सी है ये ट्रायंगल की 3 साइड हैं। तो अभी तो हमने जो साइड्स ले रखी हैं वो ए बी, बी सी और ए सी ले रखी हैं। तो कन्फ्यूज़न ना हो तो हम इन्हीं में से किसी को ए मान लेंगे, इन्हीं में से किसी को बी मान लेंगे, इन्हीं में से किसी को सी मान लेंगे। ठीक है, तो हम साइड में लिख देंगे या फिर इस फॉर्मूले के बाद भी लिख सकते हैं कि भाई लेट ए इक्वल्स टू ए बी साइड, और ए बी साइड हमारी है कितनी, आ गई 250 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी बराबर नहीं ये तो ए सी है 250 सेंटीमीटर, ए बी है हमारी 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी बी साइड मान लेते हैं हम बी सी को, जिसकी वैल्यू आई है 170 सेंटीमीटर, और सी साइड मान लेते हैं हम ए सी को, जिसकी वैल्यू आई है 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें ए की जगह ए बी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बी की जगह बी सी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और सी की जगह ए सी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अरे ये देखो इधर ऐसे क्योंकि अब मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया कि भाई ए जो है वो मैं ए बी को मान रहा हूँ, बी मैं बी सी को मान रहा हूँ और सी मैं ए सी को मान रहा हूँ। और ए बी की वैल्यू यहाँ से देख ली हमने कि भाई 120 आई है, तो ए की वैल्यू भी 120 हो जाएगी। बी सी की वैल्यू 170 है तो बी की वैल्यू भी 170 हो जाएगी, और ए सी की वैल्यू 250 है तो सी की वैल्यू भी 250 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ले ली थी हमने। चलो अब आगे करते हैं। तो ए इक्वल्स टू, अब हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। एस क्या है हमारा 270, एस क्या है 270 माइनस ए कितना है हमारा 120, एस क्या है हमारा 270 माइनस बी क्या है हमारा 170, एस क्या है हमारा 270 और सी क्या है हमारा 250। ठीक है, तो 270 में से 120 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 7 में से 2 गए तो 5 और 2 में से 1 गया तो 150 आ जाएगा। ठीक है, 270 में से 170 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 270 में से 250 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्योंकि रूट को सिंप्लीफाई करना है, रूट को सॉल्व करना है, तो हम इन सब के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर करने हमें आती है। वैसे ये रफ में करना है काम तो मैं इसे यहीं पे कर देता हूँ, लेकिन आप इसे रफ में कर लेना। तो ये मैंने रफ एरिया बना लिया अपना। 270 को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स करने हैं इसके। ठीक है, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 270 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फिर 150 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये
3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इसके फैक्टर्स आ गए, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब 100 को करते हैं, तो ये 2 से 50 टाइम्स, फिर 2 से 25 टाइम्स, फिर 5 से 5 टाइम्स और फिर 5 से 1 टाइम्स। तो 100 को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब 20 को सॉल्व करते हैं ऐसे, 20 को 2 से करेंगे 10, 10 को 2 से करेंगे 5 और 5 को 1 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब आपको पता है कि रूट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर रूट के नीचे दो नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसे 2 और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये बाहर आ जाते हैं एक नंबर बन के, मतलब कि 2 और 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर ऐसे ही इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। दो नंबर सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो एक बाहर आ जाता है। और तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इस वाले 2 में से और इस वाले 2 में से तो एक तो बाहर आ जाएगा, ये गलत बना दिया मैंने, तो एक बाहर आ गया इनटू में, ये तो इस 3 और इस 3 में से भी ये भी बाहर आ गया, फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 बाहर आ गया, फिर ये वाला 5 और ये वाला 5 बाहर आ गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। अब ये वाला 5 और ये वाला 5 बाहर आ गया, फिर ये 2 बाहर आ गए, फिर ये वाला 5 और ये वाला 5 बाहर आ गया, और फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 पेयर के साथ बाहर आ गए। तो कुल मिलाकर रूट के अंदर कोई नंबर नहीं बचा। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10 और ये भी 10, बचा क्या 3 3 जा 9, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 3 जीरो आ जाएंगे, इंटू में 9, तो ये आ जाएगा 9,000 आ जाएगा, 9,000 नहीं 9,000। सेंटीमीटर है यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर की यूनिट में आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आराम से इसे देख लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की खासियत ये होती है कि उसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, ठीक। मैंने माना क्यों है, क्योंकि उसने दे नहीं रखा कि कौन सी साइड इक्वल है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है। तो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर है 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसने यहाँ पे ये चीज़ हमें दे रखी है कि जो साइड्स इक्वल है वो 12-12 सेंटीमीटर की है, तो मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका एरिया निकालना है। देखो ध्यान से, हमारे पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमें दो साइड्स तो पता है कि ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, ये वाली निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ए मान लेता हूँ कि भाई ये वाली साइड ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी मेरे को निकालनी है, ठीक है। तो इसको लिखना भी पड़ेगा, ऐसे फिगर में लिखने से काम नहीं चलेगा। तो मैं मान लूँगा लेट ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। जैसे हमने यहाँ पे पीछे ए बी सी ए सी लिया था, तो हम इसकी जगह ए बी सी ऐसे भी ले सकते थे। तो हम यहाँ पे ए बी सी सी ए करके ना लेके हम ए बी सी ऐसे ही ले रहे हैं। ट्राइंगल की ए साइड 12 सेंटीमीटर की है, बी साइड भी 12 सेंटीमीटर की है और सी साइड हम निकालेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता क्या है। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब यहाँ पे लिख भी देते हैं लेट साइड्स बी, साइड्स हैं इस तरह से, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, साइड्स क्या मान लिया हमने ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और सी की जगह सी लिखे रहने दो, एक्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेरीमीटर ले लेते हैं, लेना क्या है, दे रखा है 30 सेंटीमीटर,
ठीक। तो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर प्लस सी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब ये 24 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर इक्वल्स टू सी। अब इसको माइनस करूँगा तो ये बच जाएगा 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू सी। तो मतलब सी जो साइड है, थर्ड साइड जो है, उसकी वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो अब तो ये सवाल बहुत ही आसान हो गया। अब हमें एस निकालना है यहाँ से। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब मुझे ये पहले से दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है एक्चुअल में, ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर, और पेरीमीटर मुझे पहले से दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ 30 सेंटीमीटर बाई 2। ठीक है। अब 2 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 15 टाइम्स जाएगा ये, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा मेरे पास 15 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना, अब तो इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है और इसको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है। हीरोन फॉर्मूला लगा के, हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ चुकी है, और ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो एस है हमारे पास 15, फिर एस है हमारे पास 15 माइनस ए की वैल्यू है 12, फिर एस हमारे पास 15, बी की वैल्यू भी 12, बी की वैल्यू भी 12, और एस हमारे पास 15 और सी की वैल्यू 6। ठीक है। तो 15 इंटू 15 माइनस 12 तो 3, 15 माइनस 12 तो 3, और 15 माइनस 6 ये हो जाएगा हमारे पास 9, है ना। ठीक है। अब देखो ये जो 3 है और ये वाला जो 3 है, ये तो पहले से ही प्राइम नंबर है, तो इनके तो फैक्टर हो नहीं सकते, तो इनके हम प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब इस तरह से जो अभी हम कर रहे थे, हम इनके नहीं करेंगे, क्योंकि 3 को मैं 3 से ही डिवाइड कर सकता हूँ और वो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका तो सिंप्लीफाई करूँगा तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 1, इसके भी 3 इंटू 1। तो मुझे करने हैं 15 के और 9 के, तो 15 के करता हूँ। 15 3 से हो सकता है 5 बार, 5 से हो सकता है 1 बार, तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5। ठीक है। और 3 के तो होंगे नहीं फैक्टर, तो 3, और इसके वाले 3 के भी नहीं होंगे, तो 3। 9 के कर लेते हैं, 3 3 या 9 और 3 1 जा 3, तो इसके 9 के आगे फैक्टर 3 इंटू 3। ठीक है। अब जो पेयर में आ रही हैं चीज़ें वो बाहर आती चली जाएंगी। जैसे ये वाला 3 अपने सेम नंबर के साथ पेयर बना रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, फिर ये वाला 3 इसके साथ बना रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर बचा अब एक 5 और एक 3। अब ये क्योंकि सेम नंबर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेंगे। ठीक है। तो 3 इंटू 3 9, और रूट के अंदर 5 इंटू 3 15, तो इसका आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये 2 लास्ट क्वेश्चन थे इसके 12.1 के एक्सरसाइज के। ओके।